आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम इस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का यहाँ पर नाम है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, सो बेसिकली मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के जरिए आज हम जो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एन इम्पोर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर। गाइस, ये एक केस स्टडी है बीच में, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि सिर्फ महिला गृह उद्योग के बारे में है, तो आप उसको भी देखिएगा। ओके, एंड अब हम करते हैं कंटिन्यू अपने टॉपिक के सेंटेंस को। सो वहाँ पर कहा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एन इम्पोर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड टू एज क्लासिकल स्कूल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है कि इम्पोर्टेंट स्ट्रीम से है, जहाँ पर कहा गया कि वन ऑफ द अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू एज क्लासिकल स्कूल, जहाँ पर मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट को एज अ क्लासिकल स्कूल की तरह रिफर किया जाता था या फिर क्लासिकल स्कूल की तरह माना जाता था। ओके, द अदर टू स्ट्रीम्स बिलोंगिंग टू द क्लासिकल स्कूल आर फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। जो अदर टू बिलोंगिंग इस क्लासिकल स्कूल थे इससे रिलेटेड वो थे फेयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और जो सेकंड थी वो थी मैक्स वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी। ओके, यहाँ कहा गया वी विल नॉट डिस्क्राइबिंग ब्यूरोक्रेसी हेयर। तो यहाँ पर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ आवर सिलेबस हम ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, अ डिस्कशन ऑफ द फेयोल्स प्रिंसिपल हाउएवर विल फॉलो द डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो बेसिकली जो फेयोल प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको कैसे फॉलो करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा है फ्रेडरिक विंसलो टेलर मार्च 20 1856 टू मार्च 21 1915। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है इसका सिंपल सा मतलब उसकी लाइफ टाइम से है, मतलब वो 20 मार्च में बोर्न हुआ था 1856 ईयर में, और जिसकी डेथ हुई 21 मार्च 1915 में। ठीक है, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर का लाइफ टाइम था। एंड फ्रेडरिक विंसलो टेलर वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, जो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर था, हु सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, और इसने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जोर दिया। सॉट मतलब जोर देना, ये कह सकते हैं कि इसने जो भी इम्प्रूवमेंट थी इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी की उससे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया कि जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए। इन 1874 ही बिकम्स एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट, और 1874 में एक अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट बना, लर्निंग फैक्ट्री कंडीशन एट द ग्रास रूट्स लेवल। और बाय ग्रास रूट लेवल मतलब ये है कि जो भी फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस होती थी ये उन सभी को ग्रास रूट लेवल यानी कि ज़मीनी स्तर पर रखकर सोचता था। ठीक है, मतलब विदाउट एनी पार्शियलिटी। ही अर्न अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर, बेसिकली ये एक प्रकार से पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था और उस मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करी थी। ही वाज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ द एफिशिएंसी मूवमेंट एंड वाज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन। सो बेसिकली इसके लिए कहा गया है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल लीडर था जो कि बेसिकली मूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर जोर दिया करता था। और इसके अलावा कहा गया है ही वाज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था उसको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, और ये उसको रीशेप करना चाहता था, मतलब जो भी उस फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की जो करंट शेप थी उस टाइम पे ये उसको रीशेप करके डेवलप करना चाहता था। ठीक है, सो इसके बाद कहा यू मस्ट अप्रिशिएट दैट ही बिलोंग टू द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय द मास प्रोडक्शन। तो मतलब यहाँ से सिंपल सा ये है कि जो हमारा ये स्कॉलर था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बिलोंग करता था और जिसकी कैरेक्टराइज की गई है मास प्रोडक्शन में। ओके, सो यहाँ पर नीचे एक बॉक्स के जरिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है इस स्कॉलर की, जिसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है,
सो यहाँ कहा गया फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यानी कि इसके ऊपर ये जो एक पूरा स्टडी दी गई है। ये कहा है फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, मतलब साइंटिफिक मूवमेंट मैनेजमेंट का ये फाउंडर था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो इस राइटर का या फिर स्कॉलर का जो लाइफ टाइम दिया गया है वो दिया गया 20 मार्च टू 1856 टू मार्च 21 1950, मतलब 20 मार्च 1856 से लेकर के 21 मार्च 1915 तक इसका लाइफ टाइम था, ठीक है। इसी के दौरान इसने जो भी किया वो अचीव किया, ओके ना। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन से बेसिकली ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, और नॉन मेडिकल साइंस फील्ड से इन्होंने स्टडी अपनी कंप्लीट करी थी। और एजुकेशन के मामले में इन्होंने डिग्री जो हासिल करी थी वो मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल करी थी इन द ईयर ऑफ 1883। एंड पोजीशंस की बात करें जो कि इन्होंने अपने लाइफ टाइम के दौरान डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर अंदर प्लेसेस पे हासिल करी, वो थी अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट इन 1874 एंड 1884 में इन्होंने एग्जीक्यूटिव एट मिडिवल स्टील कंपनी में काम किया था, ठीक है। एंड एट बेथलेन आयरन कंपनी 1898 विच लेटर बिकम बेथलेन स्टील कंपनी, और मतलब बेथलेन स्टील आयरन कंपनी थी जो कि पहले उस पर इन्होंने 1898 में काम किया था, और यही कंपनी जाकर फर्दर कुछ साल बाद एक बेथलेन स्टील कंपनी में डेवलप हो गया, मतलब ये आयरन कंपनी से स्टील कंपनी में बदल गई, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो एन प्रोफेसर इन टक स्कूल ऑफ बिजनेस फाउंडेड इन 1900, जो बेसिकली 1900 में ये एक स्कूल ऑफ टक फाइंड किया गया जिसका नाम था टक स्कूल ऑफ बिजनेस। यहाँ पर एक प्रोफेसर का काम भी करते थे। एंड ही इज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम 1906 टू 1907, मतलब एक साल के लिए 1906 से लेकर 1907 तक के लिए ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें हम कि इन्होंने और क्या किया, तो इसके अलावा इन्होंने अपना जो हाथ था उन्होंने राइटिंग के एरिया में भी आजमाया और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, ठीक है, मतलब ये बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश द अमेरिकन मैगजीन, तो इन्होंने बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीरीज लिखी, ठीक है, जो कि एक आर्टिकल थी और जो फर्दर जाके अमेरिकन मैगजीन के रूप में पब्लिश हुई, ठीक है। ड्यूरिंग मार्च 1911 लेटर पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, और 1911 साल में मार्च मई के मध्य में, और यही जो आर्टिकल मैंने बताया आपको द अमेरिकन मैगजीन में जो पब्लिश हुआ था, फर्दर जाकर 1911 में मार्च और मई के महीने के मध्य में लगभग एक बुक में पब्लिश हो गई, ठीक है, मतलब इनका जो राइटिंग थी वो मैगजीन से बुक में कन्वर्ट हो गई। एंड कॉन्क्रीट प्लान एंड रीइंफोर्स्ड इन 1904, ये भी एक उनकी बुक है। और यहाँ पर गाइस ऐसे कई सारे बुक हैं जिन्होंने उन्होंने लिखी, जैसे कि नोट्स ऑन बिल्डिंग 1893 में, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स इन द ईयर ऑफ दिसंबर 1906, अ पीस रेट सिस्टम इन जून 1895। गाइस मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ, जो पीस रेट सिस्टम हम पढ़ते हैं बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इन्होंने ही डेवलप किया था, ठीक है। And the making of putting green series of article published in 1950, and not for the genius but for the average man, published in the American magazine in March 1918, और अमेरिकन मैगजीन में फिर से इनकी एक बुक छपी थी जो कि थी नॉट फॉर द पब्लिश जीनियस बट फॉर एवरेज मैन, पब्लिश्ड इन द अमेरिकन मैगजीन, ओके, 1918 में। नाउ अब इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ कहा गया है कि यू मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट दैट एवरी न्यू डेवलपमेंट टेक्स सम टाइम्स टू परफेक्टेड। सो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो खोज होती है या कुछ अनदर चीज़ें होती हैं वो तुरंत ही डेवलप नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ टाइम लगता है, ठीक है। इसी प्रकार इनको भी टाइम लगा, तो इनकी जो लगन थी, मेहनत थी, यानी कि कह सकते हैं एक साइंस फील्ड से होने के बावजूद इनका जो रुझान था वो इंडस्ट्रीज फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में था, तो उसको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और गाइस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है उनसे रिलेटेड, जो कि हमने ऊपर के बॉक्स में पढ़ी, तो उसको फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का टेलर्स कंट्रीब्यूशन मस्ट बी सीन इन द लाइट ऑफ द एफर्ट्स मेड इन द परफेक्ट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली परफेक्ट फैक्ट्री सिस्टम में ईजिली देखा जा सकता है।
Taylor thought that by scientifically analyzing work it would be possible to find one best way to do it. टेलर का मानना था, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं वो साइंस फील्ड से भी थे, ठीक है, बेसिकली साइंस फील्ड से ही थे, तो इसलिए उनका मानना था कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ये वे यानी कि रास्ता ये हो सकता है कि उसको साइंटिफिकल तरीके से एनालाइज करके किया जाए. ओके, एंड ही इज़ मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडी. बेसिकली यहाँ कह सकते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिमेंबर किए जाते हैं आज भी, क्योंकि टाइम एंड मोशन स्टडी को भी उन्होंने ही डेवलप किया था एज वेज रेट सिस्टम. ओके, एंड ही वुड ब्रेक अ जॉब इनटू कंपोनेंट पार्ट्स एंड मेजर ईच टू द सेकंड. और बेसिकली ये जॉब को कंपोनेंट पार्ट में ये बेसिकली जॉब कंपोनेंट पार्ट्स में ब्रेक करने में या फिर कहे उनको कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड करने में बिलीव करते थे और ईच ऑफ टू द सेकंड को मेजर करते थे. नाउ इसके आगे कहा गया है टेलर यानी कि F.W. टेलर बिलीव दैट कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट वाज अमेचरिश एंड शुड बी स्टडीड एज ए डिसिप्लिन. मतलब जो भी कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको फुल डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना चाहिए और समझकर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहिए. ही ऑल्सो वांटेड दैट वर्कर्स शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट एंड thus there would be no need of trade union. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करें तो बेसिकली क्या होगा, मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर पाएगा और यहाँ पर किसी प्रकार की ट्रेड यूनियन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है, एंड द बेस्ट रिजल्ट वुड बी कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन अ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स ईच साइड नीडेड टू अदर्स. सो जैसा कि यहाँ कहा है ईच साइड नीडेड टू अदर्स, मतलब हर एक को दूसरे की जरूरत होती है अच्छा काम करने के लिए. इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छे रिजल्ट शामिल हो सकते हैं या फिर मिल सकते हैं अगर वो पार्टनरशिप में काम करे, या फिर अगर पार्टनरशिप पर काम नहीं कर सकती तो दूसरे से कंट्रीब्यूट करके काम करे बिटवीन ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट. ठीक है, एंड इसके अलावा कहा है ही इज नोन एज अ कॉइनेज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट in his article The Principle of Scientific Management published in 1911. So बेसिक का मतलब ये है कि जो इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था और 1911 में पब्लिश हुआ था, तो उसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए इनको कॉइनेज कहा गया है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. तो आगे हमारे पास यहाँ उनके लिए कहा गया है कि आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द Bethlehem Steel Company he wrote a book Shop Floor which sold well. मतलब Bethlehem Steel Company से जब उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी जो कि थी शॉप फ्लोर. ठीक है, शॉप फ्लोर, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में सोल्ड हुई और काफ़ी से इनको इनकम भी हुई. ही वॉज सेलेक्टेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर ASME से मतलब गाइस यहाँ पर वही है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम 1906 टू 1907. मतलब एक साल के लिए 1906 से 1907 तक के लिए इनको बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर का प्रेसिडेंट भी बनाया गया और इन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया. ही वॉज अ प्रोफेसर एट ट्रक स्कूल ऑफ बिजनेस एट डार्टमाउथ कॉलेज फाउंडेड इन 1900. और इसके अलावा ये टक स्कूल ऑफ बिजनेस में एज अ प्रोफेसर भी काम करते थे जो कि 1900 में फाउंड किया गया था, मतलब 1900 में उसकी स्थापना की गई थी. इन द ईयर ऑफ 1884 ही बिकम एन एग्जीक्यूटिव एट मिडेवल स्टील कंपनी बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज लीडरशिप. मतलब 1884 में बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव मिडेवल भी बन चुके थे इन मिडेवल स्टील कंपनी. आगे कहा है बाय हिज abilities. He instructed his fellow workers to work in phases. बेसिकली जो उनके नीचे काम करते रहने वाले लोग थे उनको वो उस प्रकार से ट्रीट करते थे या फिर उनको उस प्रकार से ऑर्डर देते थे कि वर्क इन फेसेस में काम करो, यानी कि डिफरेंट ब्लॉक्स पे काम करो या फिर अलग अलग फेस में काम करो. ही जॉइंड द बेथलेन आयरन कंपनी इन 1898. 1898 में उन्होंने बेथलेन आयरन कंपनी ज्वाइन करी थी जो कि बाद में बेथलेन स्टील कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी. ठीक है, मतलब आयरन कंपनी से स्टील कंपनी में कन्वर्ट हुई थी कंपनी. ही वाज ओरिजिनली एम्प्लॉयड टू इंट्रोड्यूस पीस रेट्स वेज सिस्टम.
मतलब यही वो पर्सन थे जिन्होंने बेसिकली पीस रेट वेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं पीस रेट वेज सिस्टम बेसिकली वो रेट सिस्टम होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को उनके काम के अकॉर्डिंग या फिर उनका जो भी प्रोडक्शन ऑफ पीसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके। एंड आफ्टर सेटिंग अप द वेज सिस्टम ही वाज गिवन अथॉरिटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द कंपनी। और जब इन्होंने पीस वेज रेट सिस्टम डेवलप किया इसके बाद उनको और भी ज़्यादा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी के अंदर दी गई। यूजिंग हिज न्यू फाउंड रिसोर्सेज ही इंक्रीज द स्टाफ एंड मेड बैथलिन अ सो प्लेस फॉर इन्वेंटिव वर्क। और जब इनके पास बहुत सारी अथॉरिटी एंड पावर्स आ गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उन्होंने क्या किया, जो रिसोर्सेज से उनको अच्छी तरह से न्यू फाउंड किया, मतलब न्यू रिसोर्सेज को फाउंड किया। एंड ही इंक्रीज स्टाफ जो था काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इन्होंने इंक्रीज किया और क्या किया, एंड मेड बैथलेम अ सो प्लेस फॉर इन्वेंटिव वर्क। और इन्वेंटिव वर्क के लिए बैथलेम को यूज़ किया, फिर उसको इन्वेंटिव वर्क के लिए फेमस कर दिया। अनफॉर्चुनेटली द कंपनी वॉज सोल्ड टू अनदर ग्रुप एंड ही वॉज डिस्चार्ज। बट कुछ समय बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी बैथलिन कंपनी वो बेसिकली किसी दूसरे ग्रुप को सोल्ड कर दी गई, बेच दी गई ड्यू टू एनी रीज़न। और उसके बाद इनको उस नई स्टेबलाइज कंपनी यानी कि उस नए ओनर के जरिए डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि नौकरी से हटा दिया गया। एंड इसके बाद गाइस यहाँ कहा है कि इन 1910 यानी कि 1910 में हिज हेल्थ स्टार्टेड टू फॉल। 1910 में जाके उनकी जो हेल्थ थी वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई, यानी कि जो उनकी स्वास्थ्य थी वो ठीक नहीं रहने लगी। ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1815 ड्यू टू पिनोमोनिया। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि बहुत से लोग इसको पिनोमोनिया पढ़ रहे होंगे, बस ये इसका सिंपल सा मतलब न्यूमोनिया से है, ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पर पी जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है। सो 1915 ईयर्स में इनकी न्यूमोनिया होने के कारण डेथ हो गई। एंड अ सिनॉप्टिक व्यू ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन कैन बी हैड फ्रॉम द अकम्पनिंग बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज। मतलब इनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो नेक्स्ट पेज में इजीली पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।